ओके तो हेलो एवरीवन भाइयों, क्या हाल चाल है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, किसी ना किसी एक लेवल को यहाँ पे क्या किया है, इस कैंडल ने जंप किया है, इसको स्किप किया है, उसके नीचे रखना चाहती थी लेकिन उसके ऊपर चली गई है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है। एंड इस सेशन में गाइज मैं 5 ट्रेड करूँगा। ओके, तो पहला ट्रेड तो हमारा सक्सेसफुल हम कर चुके हैं। तो गाइज़ मैंने मेंटरशिप का जो भी है मैंने लॉन्च कर दिया है, आप जाके इसको में इनरोल हो सकते हो। नीचे मेरा टेलीग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा वहाँ पे ही। ओके, तो देख सकते हो बायर का मोमेंटम है, सेलर रिट्रेस हुआ, फिर से बायर ने कंटिन्यू किया, लेकिन ये कैंडल भी गैप अप करके आ रहे थे। तो भाई कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है हमारे साथ, समझ रहे हो ना। तो वॉच करिए, आप चीज़ों को डीपली समझिए। यहाँ पे गैप का लेवल है, इसके ऊपर रख सकती है नहीं रख सकती है, ये तो एट द एंड ही हमको पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पे लेवल जो मैंने लगाया है, आप देख सकते हो येलो लाइन से, वही एक रियल लेवल है। कभी भी गैप का लेवल में पूरा जोन नहीं लगाया जाता, समझ रहे हो ना। ये एक वीक के ऊपर रखा जा रहा है। देखो आप अब समझो चीज़ों, कभी भी जोन में कभी भी ऐसा गैप अगर आपको देखने को मिले, वहाँ पे पूरा गैप क्या ही बोलूँ मैं, अब मतलब उसमें पूरा नहीं लगाया जाता रेक्टेंगल। ओके, जैसे ही एंट्री मिलता है मैं डाउन के लिए जाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। ओके, नहीं मिला, मतलब बायर कहीं ना कहीं एक्टिव है, लास्ट सेकंड तक नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा चीज़ों को, ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं लंबा। भले ही ये रेड बन जाए ग्रीन बने, इट डजेंट मैटर एक ही चीज़ करता है भाई, वो हमारा एक डेडिकेशन होता है, एक तरीका होता है, यही चीज़ मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया और रीज़न काफ़ी सिंपल था, लेकिन मैं ऊपर लगाना चाहता था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट मैं लगाना चाहता था, थोड़ा सा नीचे। लेकिन रीज़न क्या हुआ कि पहले ओपन होकर डायरेक्ट के नीचे चली गई। मैं ओपनिंग में ही लगाना चाहता था, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ओपनिंग में ही लगाना चाहता था, लेकिन काफ़ी नीचे चली गई। तो यहाँ पे मुझे और 2 ट्रेड प्लेस करने पड़े अगर ये इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। जो अभी मैंने लेवल लगाया ना, उसी के नीचे कैंडल क्लोजिंग करनी पड़ेगी कैंडल को, समझ रहे हो ना। ओके, 2 कैंडल को रिट्रेस बना के सेलर ने क्या किए हैं, यहाँ पे कंटिन्यू किया। ये बच्चे को आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इजी तरीके से आप समझ पाओगे चीज़ों को। एक वहाँ पे इवनिंग स्टार का की लेवल भी है, आप देख सकते हो, लेकिन हर की लेवल काम नहीं करता। एंड हमारे ये विन हो गई, तो मैं यहाँ पे अब के लिए जाऊँगा। तो गाइज़ ये जो कैंडल बना है कोई लॉस कैंडल नहीं है, ये मैं विन ही मानूंगा, क्योंकि गाइज़ ये एक डोजी कैंडल है, समझ रहे हो, एक डोजी कैंडल है ये। यहाँ पे एक अप के लिए मैंने ट्रेड लगा दिया है, थोड़ा नीचे लगाना चाहता था, क्योंकि जिस जगह पे सेलर के लिए मैंने ट्रेड प्लेस किया था वहाँ पे डोजी आ रहा है। एंड जिस लेवल के लास्ट एक सेकेंड ना, जो लास्ट ये रेड कैंडल है वहाँ पे अगर आप देखो तो मतलब ये जो कैंडल था ये तो 100% ही था, लेकिन जो लास्ट कैंडल में यहाँ पे इसने रिकवरी पॉइंट बना के अथवा बायर सेलर पोजीशन बना के इसके नीचे रख दिया, प्लस उसको ब्रेकआउट करने के लिए भी कर दिया, प्लस जिस लेवल पे बायर सेलर को आना चाहिए था वहाँ पे डोजी आ रहा है। तो बायर की ही 1000% श्योर ट्रेड थी। ओके, अगर आप समझेंगे तो सिंपल तरीके से। ओके, ये भी श्योर शॉट विन है गाइस। अभी भी अब तो सेलर का मोमेंटम बन चुका है, बायर को अभी भी रिट्रेस करके अगर नीचे चली जाती है तो गाइस हम तो सेलर का साथ ही देंगे। ये कैंडल देख सकते हो, एंड मोमेंटम आप 3 कैंडल का एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो सेलर कभी भी कंटिन्यू अपने ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकते हैं मोमेंटम में। ओके, एक यहाँ पे ओवरलैप का लेवल है, कोई लेवल तो ऐसे है नहीं, ये मैं सच कहूँ तो कोई लेवल है नहीं। एंड यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते थे। ओके, जिस लेवल से किसको आना चाहिए था, बायर को आना चाहिए था। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल नीचे से ऊपर गई है, पूरा एक अप ट्रेंड बना के गई है, इस कैंडल में पूरा अप ट्रेंड है, एंड इसके ऊपर हाई भी लगा चुकी है। तो गाइज यहाँ पर ही फाइट हो रही थी, जहाँ पे ये लाइन मैंने खींचा है वहाँ पे बार बार फाइट हो रही है। ओके,
चाहता तो मैं वहाँ से भी आपके लिए जाता, लेकिन ये कुछ मेरे लिए, अगर ट्रेंड डाउन है तो भाई मैं एक ही रैली में ट्रेड करूँगा ना, मैं क्यों ज़्यादा फालतूगिरी करूँ। और यहाँ पे डोजी भी बन गई, ये तो भाई ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना आपके लिए भारी पड़ सकता है एंड मेरे लिए भी भारी पड़ सकता है ऐसे ट्रेड करना। तो आपको समझ के ही अथवा ट्रेड प्लेस करना। ओके, हर डोजी पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। कोई डोजी इंडिसीजन कैंडल होते हैं, कोई नहीं होते। हर किसी डोजी को आप इंडिसीजन नहीं जना सकते, समझ रहे हो ना। एक यहाँ पे इवनिंग स्टार है, उसके नीचे रखा गया, लेकिन गाइज मैं यहाँ से डाउन अप के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। मुझे एंट्री तो नहीं चाहिए इसमें, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए। पहले ओपन होकर नीचे जाके बायर के लेवल को टच किया, वो एक बायर का वीक लेवल था। वीक लेवल से ही क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर गया है, मतलब बायर के लेवल को टच करके ऊपर गया है। तो ये एक 100% ट्रेड बन सकती है, लेकिन हमको एंट्री मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके, मैंने यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ, जो कि आई थिंक ये तो विन हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले जाके बायर को टच किया है। अब समझ रहे हो ना, बायर का कहाँ पे आपको किस पोजीशन से ट्रेड करना है ये समझना है। अगर कैंडल फाइट में हारा है तो आप कंटिन्यू के लिए किस पोजीशन से जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये ग्रीन कैंडल इसमें फाइट में हारा है तो भाई मैं, एक पोजीशन होता है, बायर सेलर पोजीशन, रिकवरी पॉइंट, सब चीज़ एक ही है, चीज़ें नाम अलग है, लेकिन तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप। तो गाइज अब देखो यहाँ पे बार बार फेल हो रहा है, वीक के नीचे रखा जा रहा है। तो गाइज पहले ओपन होके अगर ऊपर जाती तो मैं अप के लिए जाता, डाउन के लिए जाता, लेकिन पहले ओपन होके नीचे चली गई। ये मुझे कुछ समझा नहीं, मैं ये कैंडल में, समझ रहा हूँ ना, मैं कुछ समझा नहीं। ओके, फाइट कहाँ पे हो रही है, आप एकदम वहाँ पे की लेवल भी है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आई है। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है, बायर सेलर का मोमेंटम है एंड सेलर को रिट्रेस करके बायर आए हैं। देखो अब समझो चीज़ को भाई, ये जो कैंडल है इस पर मैं डाउन के लिए जा सकता था। हाँ, मैं इस कैंडल में डाउन के लिए जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नीचे की ओर डिफाइन है। एक ही लेवल को ब्रेकआउट करने में कितनी बार फेल हो चुके हैं, काफ़ी बार फेल हो चुके हैं। लेकिन ओपन होके पहले ऊपर जाके मुझे एक चीज़ चाहिए था, जो कि डायरेक्ट पहले नीचे चली गई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया ही नहीं। क्योंकि भाई रिस्की फालतू का लेना ही क्यों, जब आपको पता है कि भाई ये चीज़ें एक समय के बाद आपके उतना मैटर नहीं करेगा, एक समय के बाद, समझ रहे हो ना। तो आपको इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करना है। मार्केट ने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्स हो रही है, आप देख सकते हैं। सॉरी, लोअर हाई का ब्रेकआउट तो नहीं, लोअर हाई के जोन से रिवर्स हो रही है। ओके, अब देखो वीक के नीचे वीक स्वीप करके मार्केट नीचे की ओर पोजीशन डिफाइन कर रही है। तो अब बस सेलर को चाहिए क्या, एक मौका चाहिए भाई डाउनवर्ड जाने के लिए। मार्केट में एक अच्छा सा डाउनवर्ड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है ऐसे सिचुएशन में। एंड पहले ओपन होकर बाहर के पोजीशन को टच किया, उसके बाद क्या किया, ऊपर गया। मैं अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में ऐसा मिलता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन ये मार्केट में लोअर हाई पे खड़ी है तो मैं आपके लिए भी यहाँ पे नहीं जा सकता। ओके, लोअर हाई का इसने ब्रेकआउट देखो, अब अभी तो नहीं किया है। लोअर हाई कहाँ पे है एग्जैक्ट, एक हैमर कैंडल देखो आप, हैमर कैंडल की वीक पे लोअर हाई है एग्जैक्ट। कलर चेंज का लेवल नहीं, हैमर का होगा वहाँ पे, देखिए आप अच्छे से। ओके, तो मैं चार्ज भी लगा देता हूँ यहाँ पे एंड शुरू करते हैं फिर से, आराम से समझेंगे चीज़ों को। जब भी लोअर हाई का अथवा ऐसे चीज़ों का ब्रेकआउट हो गया इंस्टेंट, जब भी सेलर आते हैं ना, तब वो फेक ब्रेकआउट माना जाता है। लेकिन लेवल को रिटेस्ट किया, अब समझो, लेवल को रिटेस्ट किया लेकिन मैं सेलर के लिए जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना भाई। ये जो चीज़ है, ये मैं यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लेस किया, ये 80% से ज़्यादा काम करता है। ये जो इसका जो भी है ना सेटअप, 80% से ऊपर काम करता है ये सेटअप। मैं बस यही बता दूंगा ना, आपको प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन भाई ये चीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे सिंपल सी चीज़ है ना। तो मैं इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाइयों, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी काफ़ी समय के बाद समझ आई कैसे ट्रेड प्लेस करना है। हमेशा रिट्रेसमेंट, ट्रू रिट्रेसमेंट आपने कभी सुना है क्या? वही चीज़ होती है। ओके,
चलो गाइस, ट्रू रिट्रेसमेंट को पहचाना, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ये फेक रिट्रेसमेंट थी, रिटेस्ट थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स के ट्रेड प्लेस किया है। मैं थोड़ा हिंट भी आपको दे दिया हूँ। चलो गाइस।